हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महाकुंभ से जुड़ी एक अनसुनी कहानी जिसके कारण आज 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और जानेंगे भगवान विष्णु और देवताओं से क्यों युद्ध किया अकेले गरुड़ ने और कैसे बने गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। और एक बात, गरुड़ और सांप क्यों दुश्मन बन गए। इन सभी सवालों के जवाब इन छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेंगे। उससे पहले आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री बनाते रहें। अब बढ़ते हैं आगे। बिंता और कद्रू कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं। उनकी प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी कथा पौराणिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी हमें ईर्ष्या, छल और परिणामों के बारे में गहरी सीख देती है। आइए इस रहस्यमय कथा को विस्तार से जानते हैं। कश्यप मुनि ने अपनी दोनों पत्नियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कद्रू ने 1000 शक्तिशाली नागपुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद मांगा। बिंता ने 2 दिव्य और शक्तिशाली पुत्र की मां बनने का वरदान मांगा। कश्यप मुनि ने दोनों पत्नियों को इच्छा पूरी की। कद्रू को तुरंत 1000 अंडे मिले और विंता को 2 अंडे। कद्रू के अंडों से नागपुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन बिंता के अंडे अभी भी समय ले रहे थे। बिंता अपनी प्रतीक्षा से अधीर हो गई और एक अंडे को समय से पहले फोड़ दिया। अंडे से अरुण, जो सूर्य के रथ के साथी बने, का जन्म हुआ, लेकिन वे अधूरे और कमजोर थे। अरुण ने क्रोधित होकर अपनी माता बिंता को शाप दिया कि वे अपनी बहन कद्रू की दासी बनेगी। अरुण ने यह भी कहा कि जब दूसरा पुत्र गरुड़ जन्म लेगा तब वे इस शाप से मुक्त होगी। एक दिन बिंता और कद्रू ने सूर्य के रथ के घोड़े के रंग को लेकर शर्त लगाई। बिंता ने दावा किया कि सूर्य के रथ के घोड़े श्वेत यानी सफेद है, तब कद्रू ने दावा किया कि घोड़े काले रंग के हैं। वे दोनों शर्त में यह तय करती है कि जो हार जाएगी वह दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रू ने अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे सूर्य के रथ के घोड़े की पूंछ से लिपटकर उन्हें काला दिखाएं। नागों ने ऐसा ही किया और घोड़े काले दिखाई देने लगे। जब बिंता ने घोड़े को देखा तो वह शर्त हार गई, क्योंकि घोड़े काले दिख रहे थे, और कद्रू की दासी बन गई। उस घटना के कई दिनों बाद दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ, जो तेजस्वी, शक्तिशाली और विशाल पंखों वाले थे। गरुड़ के जन्म के समय उनका शरीर इतना तेजस्वी था कि उनके प्रकाश से आकाश तक जलने लगा। देवताओं ने उन्हें निवेदन किया कि वे अपनी चमक को नियंत्रित करें। गरुड़ के पास अद्भुत शक्तियां थी। वे असीम शक्ति और गति के स्वामी थे। वे विशाल पंखों से पूरे ब्रह्मांड को ढक सकते थे। उन्हें अमरत्व और ज्ञान का वरदान प्राप्त था। गरुड़ की माता बिंता कद्रू की शर्त हारने के कारण उसकी दासी बन गई चुकी थी। गरुड़ ने अपनी मां को इस दासित्व से मुक्त कराने का प्रण लिया। कद्रू और नागों ने बिंता को मुक्त करने के लिए गरुड़ के सामने एक शर्त रखी। अगर गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लाकर नागों को दे दे तो बिंता की दासित्व समाप्त हो जाएगी। गरुड़ ने इस कठिन कार्य को स्वीकार कर लिया। स्वर्ग में अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। गरुड़ को इस कार्य के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। स्वर्ग में अमृत की रक्षा करने वाले शक्तिशाली देवताओं और अग्नि के घेरे थे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति और रणनीति से इन रक्षकों को परास्त किया। अमृत तक पहुंचने के लिए उन्होंने तीव्र अग्नि के घेरे को पार करना था। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों से जल को उठाकर अग्नि को शांत किया। अमृत कलश को एक विशाल और शक्तिशाली चक्र द्वारा घेरा गया था। गरुड़ ने अपनी गति और बुद्धिमत्ता से चक्रों को मात दी और अमृत प्राप्त कर लिया। उसके बाद गरुड़ को रोकने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और फिर गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच घमासान युद्ध होता है। लेकिन युद्ध के दौरान भगवान विष्णु जी देखते हैं कि गरुड़ चाहते तो खुद अमृत पी सकता था, लेकिन वह नहीं पी रहा था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पूछा, यह अमृत कलश किसके लिए ले जा रहे हो। तब गरुड़ ने बताया कि यह अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए नागों को अमृत कलश देने जा रहा है। तब भगवान उन्हें अपना महान बनाने का वरदान देते हैं और गरुड़ को कहते हैं कि तुम बस नागों को कलश देना, बाद में आगे मैं देख लूंगा। तब गरुड़ जाकर कलश नागों को दे देता है और उसके बाद भगवान विष्णु ने उस कलश को गायब कर दिया। पर युद्ध के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें यानी 4 बूंदें जमीन पर गिर गई थी।
कहा जाता है कि वह जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी वह 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और इस तरह गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने थे। तो यह कथा कुंभ मेले और भगवान विष्णु और गरुड़ की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।